आ, मैं दारापुरी साहब आपके पास इसलिए सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, जो हम लोग समझते हैं जो सजा होती है, जो कोर्ट कचहरी होते हैं, उसमें जो अभियुक्त है जिसके ऊपर मुकदमा चलता है और अगर उसको दोषी पाया जाता है तो सजा केवल उसको नहीं मिलती है, उसके माध्यम से जो मेरी समझ है समाज में भी एक संदेश जाने की बात होती है कि भाई अगर खराब काम करोगे तो ऐसा होगा, और उसके डर से ऐसा माना जाता है कि लोग इस तरह के जो अपराध हैं वो करना बंद करेंगे या कम कर देंगे। लेकिन अगर ये भय निकल जाए कि भाई हमारा मुकदमे से तो हम छूट ही जाएंगे, हम कुछ कर लेंगे छूट जाएंगे, तो ये परंपरा थोड़ी अजीब सी है। और इसके दो दो इस तरह के चीजें हैं जिसको हाल के दिनों में हुआ। एक बिल्किस बानो के हत्यारे जिन्होंने रेप किया था, मर्डर किया था, सामूहिक रेप किया था, उनको गुजरात सरकार छोड़ती है और अब बिहार में आनंद मोहन जी को छोड़ने की बात हो रही है। दारापुरी साहब, मैं इनिशियल एक रिएक्शन आप ले लूं, क्योंकि ये वर्ग संघर्ष से ज्यादा मुझे ये लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, कि अगर आप हर एक को छोड़ना शुरू कर देंगे तो शायद वो जो लॉ का जो उसका डर रहता है वो डर नहीं निकलने लगेगा। दारापुरी साहब, इनिशियली जरा मैं आपसे इसको समझ लूं। देखिए, ऐसा है कि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो सजा देने का है उसका दो उद्देश्य रहते हैं। एक तो ये है कि उस व्यक्ति को सुधरने का मौका देना, और दूसरा समाज को ये संदेश देना कि कोई अगर कानून के खिलाफ कुछ करेगा तो उसको दंड दिया जाएगा, और ये दंड जो है ये दूसरे लोगों के लिए भी एक सबक के तौर पर होता है कि उनके मन में भय हो। तो इस मामले में ये आनंद मोहन वाला जो मामला है, इसमें जैसा आपने बताया कि उसको हाई कोर्ट से तो फांसी की सजा हुई थी और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको उम्र कैद में बदल दिया था। और वहां अभी ये जो किया गया है, इसमें जो जेल मैनुअल है, बिहार का जो जेल मैनुअल है, प्रिजन मैनुअल है, उसमें कुछ दिन पहले ही शायद 10 अप्रैल को एक अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट ये किया गया क्योंकि उसमें ये था, जैसा कि सभी राज्यों के जो जेल मैनुअल है उसमें ये प्रावधान होता है कि अगर कोई किसी जो कैदी है उसका व्यवहार अच्छा रहता है, कंडक्ट अच्छा रहता है, तो उसको समय से पहले छोड़ने का या उसको छूट देने का एक अधिकार राज्य के पास रहता है। अच्छा, इस मामले में क्या था, जो बिहार वाला मामला है ये, इसमें ये था कि जो जघन्य अपराध है, जो हीनियस क्राइम्स है, उसमें रेप है और सरकारी कर्मचारी का मर्डर है, हत्या है, उनमें उसके जो अपराधी हैं उनको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। ये प्रावधान था, और इसको 10 अप्रैल को इसको संशोधित कर दिया गया, और संशोधित करके कह दिया गया कि नहीं, जो सरकारी कर्मचारी को मारने के जो दोषी, हत्या के दोषी है, उनको भी ये छूट देने का लाभ दिया जा सकता। तो उसी लाभ के अंतर्गत जो है ये आनंद मोहन को मतलब ये छोड़ा जा रहा है। जबकि सबसे बड़ी बात ये है कि जिस अधिकारी को मारा गया था कोई छोटा मोटा अधिकारी नहीं था, वो जिला अधिकारी था, वो डीएम था। और डीएम तो जैसे पुराने जमाने में कहा जाता है कि वो क्राउन को रिप्रेजेंट करता था, और ये स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। डीएम जो है सबसे बड़ा अफसर जिले में होता है, उसकी हत्या की गई थी और मॉब लिंचिंग की गई थी, और उसको भीड़ को उकसाने का इनके ऊपर था। तो अब इनको छोड़ा जा रहा है, ये इसके पीछे तो स्पष्ट है राजनीतिक कारण है, वो तो स्पष्ट है, उसमें कोई वो नहीं है। परंतु इसको छोड़े जाने से ये हो गया, बहाना ये है कि हम एक को नहीं छोड़ रहे, हम और भी 25-26 लोगों को और को भी छोड़ रहे हैं, ये जो है। तो ये जो छोड़ा जाना है, इससे एक बहुत गलत संदेश जा रहा है, जिसकी जो सेंट्रल आईएएस एसोसिएशन है उसने भी निंदा की है, कहा कि ये आदेश रद्द होना चाहिए, ये संशोधन रद्द होना चाहिए। तो इससे गलत संदेश ये जा रहा कि अगर कोई अपराधी पहुंच वाला है तो वो अपनी सजा से भी माफी ले सकता है। वो तो इनको आनंद मोहन को ये छूट दिया जाना जो है, ये नैतिकता के खिलाफ है, न्याय के खिलाफ है, और जो सजा देने का मूल सिद्धांत है उसके खिलाफ है। और ये एक बहुत गलत परंपरा है कि आगे के लिए, जैसा वो कहते हैं, एक दरवाजा खुल गया है कि जो भी सरकार आएगी, जिसको चाहेगी, वो कोई ना कोई जस्टिफिकेशन करके, अच्छा इनका ये है कि इनको उम्र कैद है, तो
अब ये कहा जा रहा है कि ये लगभग 14 साल पूरे कर चुके हैं, इसलिए हमको छोड़ा जा सकता है, उसके लिए संशोधन कर। तो ये किसी से भी आप अगर देखें ये उचित नहीं है, और ये न्याय के लिए और कानून की दृष्टि से बहुत गलत है। जी जी, दारोपुरी साहब एक चीज मुझे और समझा दीजिए, क्योंकि देश में, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, देश में कानून एक होना चाहिए। अगर मान लीजिए गुजरात में छोड़ने की परंपरा बनाई जा रही है, तो फिर दूसरी स्टेट वाले भी वही राजनीति करेंगे। तो पूरे देश में क्या एक कानून नहीं बन सकता है कि या तो ये कानून रहेगा या ये कानून रहेगा? कानून कुछ भी हो, लेकिन कानून तो समान होना चाहिए। ये पिक एंड चूज वाला जो है कि आदमी का चेहरा देख के हम फिर कानून बनाएंगे, इससे कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में तो दिक्कत होती है। नहीं, देखिए ऐसा है, जैसा हम जानते हैं हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, वो राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है, और उसमें कानून बनाना बदलना जो कुछ भी करना वो राज्यों के हाथ में है। उसके लिए सेंटर कोई ऐसा एक सेंट्रल कानून कोई बनाना मेरे ख्याल में संभव नहीं है। इसीलिए राज्य जो है वो अलग अलग नीतियां बनाते रहते हैं, कोई किसी को छोड़ देता है, कोई किसी को छोड़ देता है। और जैसे अब ये बाहुबली को छोड़ रहे हैं, ये जो है कि उनका गुट लगता है 14 साल की सजा काट चुके हैं उनको। तो ये मुश्किल है हमारी संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार इस समय। दारापुरी साहब, ये प्रश्न आपसे था और मेरा एक उसी में मैं ऐड कर दे रहा हूं। दारापुरी साहब, ये आज की तारीख में इनकाउंटर अगर हो रहा है और वो इनकाउंटर पूरा पुलिस प्रशासन के थ्रू ही आप एक अवैध चीज को वैध कर दे रहे हैं, मतलब न्यायपालिका का काम अलग है, अगर वही काम पुलिस करने लगेगी। इन सारे उसमें जो मूल प्रश्न धनंजय जी उठाए हैं कि भाई ये आज विरोध कर रहे हैं आईएएस आईपीएस एसोसिएशन, लेकिन शुरू तो आप ही लोगों का किया हुआ है। थोड़ा इस पे भी दारापुरी साहब। देखिए ऐसा है, हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि इस समय वर्तमान में जो पॉलिटिकल पावर है वो एक सुप्रीम पावर है। एक जमाने में वो सरदार पटेल ने कहा था ब्यूरोक्रेसी के बारे में कि ये स्टील फ्रेम है, परंतु वर्तमान में मैं तो 32 साल इसका हिस्सा रहा हूं, अब इसका स्टील व्हील सब खत्म हो गया, ये टिन की तरह हो गया, जैसा चाहे इस्तेमाल कर लीजिए। तो उसमें दोनों तरफ से डिटीरियोरेशन हुआ है। मेरा तो अपना व्यक्तिगत मत यह है कि अगर इस देश का आईएएस आईपीएस अपनी रीढ़ को सीधा रखता तो आज जो दिखाई देता वो आपको दिखाई नहीं देता, परंतु ये दुर्भाग्य है कि उन्होंने अपनी रीढ़ को बिल्कुल तोड़ दिया और मरोड़ दिया। इस व्यवस्था के लिए तो सबसे सुपर सर्विस जो है वो भी बहुत हद तक जिम्मेदार है, बहुत हद तक जिम्मेदार, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ भी करना है, एक्सिक्यूट करना है, वो तो ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से ही होगा। अगर ब्यूरोक्रेसी मना कर दे किसी गलत आदेश को मानने से करने से, तो नेता अपने आप नहीं कर सकता। परंतु दुर्भाग्य यह है कि वो जैसे नेता थे ब्यूरोक्रेसी भी बिल्कुल वैसी ही हो गई है। इसीलिए तो आप एनकाउंटर्स की बात करते हैं, नेता कहता है और पुलिस वाले तैयार हैं करने को, वो कर देते हैं। तो यहाँ अब सही और गलत का भेद खत्म हो गया और हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बिल्कुल ध्वस्त क्या खत्म हो गया है। अब लोगों का माइंडसेट भी ऐसा बन गया कि लोग वाह करते हैं गैर कानूनी काम जो हो रहा है, जिसमें इनोसेंट को सजा दिए जाने की ज्यादा संभावना है कि जो निर्दोष है उसको सजा मिल जाएगी जब वो मारा जाएगा। परंतु लोगों में ओवर द पीरियड इसकी एक स्वीकृति भी मिल गई है, लोग इसको स्वीकार करते हैं, लोग कहते हैं जेल में पता नहीं उसमें अदालत में जाएगा सजा नहीं मिलेगी। तो ये सारा हमारा सिस्टम जो है ये बहुत एक तरीके से ध्वस्त हो गया है और हम लोग एक जंगल राज में मतलब प्रवेश कर गए हैं, जहां ना कानून का कोई मतलब है, ना इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब है, ना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का। ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है, बहुत खतरनाक स्थिति है, जिसमें आज हम अपने आप को पाते हैं। रघुवंश बाबू ने मरने से पहले राजद छोड़ दी थी, तो ये ध्यान रखिएगा। तो क्योंकि अब वो जो भी, अब मैं अभी उस डिबेट को नहीं शुरू करना चाह रहा हूं क्योंकि वो एक कहीं और डिबेट चली जाएगी, लेकिन मरने से पहले उन्होंने राजद छोड़ दी थी। मैं दारापुरी साहब आपसे एक बेसिक प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं अभी आज, क्योंकि अभी आनंद मोहन की जब सजा का वो हो गया है, वो अपने लड़के की शादी की वजह से शायद पैरोल पे बाहर छूटे हुए हैं, और मुझे भी आश्चर्य हुआ कि वो खटाखट इंटरव्यू दे रहे हैं। वो मतलब ये मुझे अजीब सी चीज लगी, और ये थोड़ा जो हम लोगों का एक है ना कि अगर कोई ताकत वाला है तो उसको हम लोग हीरो बनाते हैं। वो अभी भी जेल में हैं, पैरोल पे आए हैं,
तो अगर वो इंटरव्यू दे सकते हैं तो राम रहीम भी अगर वहां से प्रवचन देता है तो क्या दिक्कत है? हम लोगों को भी हो अल्लाह नहीं मचाना चाहिए। उस इंटरव्यू में उन्होंने जो एक बात कही, उन्होंने कहा कि मैं जेल गया तो मैंने 10 किताबें लिखी, और वो कहे कि पहली किताब मैंने वो जो माझी थे जिन्होंने पहाड़ काट के रास्ता बनाया था मैंने उनके ऊपर लिखी, और दूसरी किताब मैंने किसी मल्लाह या निषाद के। उनका कहना यह है कि मैं चैंपियन ऑफ वंचित वर्ग हूं, तो मेरे ऊपर यह आरोप नहीं लग सकता है कि वंचितों और मेरी लड़ाई है। आपको क्या लगता है कि जो जो ब्रजेश जी कह रहे हैं कि इस लड़ाई का वंचित और मतलब जो अपर कास्ट है उससे कोई लेना देना नहीं है, शुद्ध रूप से ये पेशबंदी है अपने वोट को सेट करने की, जो कहीं बीजेपी कर रही है तो कहीं विपक्षी पार्टियां कर रही हैं? दारापुरी साहब, मुझे नहीं लगता कि इसको लेके कोई बहुत ज्यादा जातिगत पोलराइजेशन होगा। वो बाकी आनंद मोहन सिंह के जो अपने वोट है, जहां उनका प्रभाव क्षेत्र है, वहां पर हो सकता है कि वो मतलब इसको इनके आरजेडी और इनको जेडीयू को कुछ फायदा हो, और बाकी जगह पर नहीं हो पाएगा। और दूसरा ये जो दलित आईएएस वाली बात उठाई जा रही है, वो देखिए वो तो एक इंसिडेंस है, यहाँ एक योग है कि वो दलित था, वहां उस भीड़ में मतलब जो है वो फंस गया और वहां पर उसकी मॉब लिंचिंग हो गई। तो वो कोई ऐसा नहीं कि इंटेंशनल हो, वो तो क्योंकि भीड़ उत्तेजित थी या उसको उत्तेजित किया गया और भीड़ ने अपना वो मॉब लिंचिंग कर दिया। ये बात तो इसमें कोशिश तो है नीतीश कुमार और आरजेडी के, तो आनंद मोहन का एक बेटा उनका चेतन आनंद उनका विधायक भी है, उनका आरजेडी का विधायक है, मैंने पढ़ा है ये वाला जो है। तो इसलिए ये राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश है, और उसी नजरिए से ये सारा संशोधन करके अगर केवल सगाई में मतलब एंगेजमेंट में ही उसको पैरोल देना था तो वो दिया जा सकता था, उसके लिए कोई उसमें मैनुअल थी। उससे पहले भी वो अपना पैरोल पे आए होंगे, बहुत बार आए होंगे, ऐसी बात नहीं है। तो ये जो संशोधन करके मतलब किया गया है वो तो एक राजनीतिक एंगल से ही किया गया है, लाभ उठाने के लिए किया गया है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति के हमाम में सब नंगे हैं और यहाँ कोई नैतिकता नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, केवल सत्ता को हथियाना एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि कैसे सत्ता जो है हथियाई जा सकती है। और ये उसी दिशा में एक मतलब एफर्ट है नीतीश कुमार की और आरजेडी की कि उसके आनंद मोहन के माध्यम से हम राजपूत वोटों को अपनी तरफ मोबिलाइज कर लेंगे और हमें फायदा हो जाएगा। तो ये तो जो इसमें राजनीति का जैसा वर्तमान में चलन है, उसी चलन की एक घटना है ये आनंद मोहन को मतलब छोड़ना और संशोधन करना, ये और ये कोई दूसरों से अलग नहीं है, उसी लाइन में मतलब एक प्रयास है मोबिलाइजेशन करने का कि जो बाहुबली है उनकी ताकत का फायदा हो, उसको भी फायदा हो और पार्टी को भी फायदा हो।